छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, आखिर यह क्यों खास है? तो आज बात करेंगे कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और क्या खास है ये। छठ पूजा हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत कल से होने वाली है। बताते चले आपको, नहाए खाए के बाद इसकी शुरुआत हो। छठ पूजा में उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भक्त बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, तैयार होते हैं। छठ पूजा जिसे सूर्य खष्टी छठ, छठ पर्व, दल पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान सूर्य को समर्पित वेदों में सूर्य देवा, आपको बता दें सूर्य देव ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने जाते हैं। महिलाएं छठ के दौरान कठोर उपवास रखती हैं और अपने परिवार और बच्चों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। वे भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ भी देती हैं। यह त्योहार भारत और नेपाल में, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व के दौरान शरीर और मन को पूरी तरीके से साधना पड़ता है। पूरी तरीके से मन और शरीर को शुद्ध रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस पर्व के हर एक दिन के महत्व के बारे में। हर एक दिन का क्या महत्व है, आखिर हर एक दिन का अपना अलग अलग क्या महत्व माना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे पहला दिन, नहाए खाए। और नहाए खाए के नाम से प्रसिद्ध इस दिन को छठ पूजा का पहला दिन माना जाता है। इस दिन नहाने और खाने की विधि की जाती है और आसपास के माहौल को साफ सुथरा किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और बर्तनों को साफ रखते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन कर इस पर्व का प्रारंभ किया जाता है। अब बात करेंगे दूसरे दिन की। जी हाँ, दूसरा दिन छठ पूजा के लिए दूसरे दिन का अपना एक अलग महत्व माना जाता है। इसको खरना के नाम से जाना जाता है। इस खरना की विधि की जाती है। खरना का असली मतलब पूरे दिन का उपवास माना जाता है। इस दिन व्रती व्यक्ति निराजल उपवास रखते हैं। शाम होने पर साफ सुथरे बर्तनों और मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ के चावल, गुड़ की खीर और पूड़ियां बनाई जाती हैं और उन्हें प्रसाद स्वरूप सभी को बांटा जाता है। अपने जो संबंधी हैं उनको ये प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है, यानी वितरित किया जाता है। अब बात करेंगे तीसरा दिन। तीसरा दिन आखिर क्यों खास होता है? इस दिन शाम को भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य खष्टी के नाम से प्रसिद्ध इस दिन को छठ पूजा के तीसरे दिन के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन को पूरे दिन निराजल उपवास रखा जाता है और शाम में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शाम के अर्घ के बाद छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथाएं सुनाई जाती हैं। अब बात करेंगे छठा दिन की। आखिर छठा दिन क्यों खास होता है? अब बात करेंगे चौथा दिन की। तो आखिर चौथा दिन क्यों खास होता है? छठ पूजा के चौथे दिन सुबह सूर्योदय के वक्त भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज के दिन सूर्य निकलने से पहले ही व्रती व्यक्ति को घाट पर पहुंचना होता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के तुरंत बाद छठी माता से घर परिवार की सुख शांति और संतान की रक्षा का वरदान मांगा जाता है। इस पावन पूजन के बाद सभी में प्रसाद बांटकर व्रती खुद भी प्रसाद खाकर व्रत खोलते हैं। छठ पूजा का महत्व बहुत ही ज्यादा है। यह व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित माना जाता है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में खास तौर पर मनाया जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान व्यक्तियों को संतान प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यह व्रत संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। अगर आपको अपनी भी मनवांछित सफलता पानी हो, आपके जो मन की आप सोचते हैं हमारी मन की दुआ पूरी हो जाए, तो आपको इस व्रत को रहना चाहिए और ये व्रत बहुत ही खास माना जाता है। सबसे बड़ी बात इस व्रत की होती है कि इस व्रत के साथ हम प्रकृति से सबसे बड़ी बात इस व्रत की ये खास होती है कि इस व्रत को करने के बाद हम प्रकृति के बहुत ही नजदीक चले जाते हैं, प्रकृति के बहुत ही पास चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति से संबंधित इसमें जितनी भी चीजें हैं उनकी इस जो पूजा में, आपको बता दें छठ पूजा में इन सभी का एक विशेष महत्व होता है।